हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 किया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। क्योंकि पहले हमें चैप्टर का क्या पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम उसके और टॉपिक को समझ पाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 1 कराया। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। और मैंने वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कराएंगे। तो देखिए, पहला है हमारा कालौश का नियम। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालौश का नियम व इसके अनुप्रयोग। ये क्वेश्चन हमसे 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, कालौश का नियम और इसके अनुप्रयोग। कई बार क्या होता है, कई बार हमसे 1 नंबर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसका एक अनुप्रयोग बताइए। तो देखिए, आपको कालौश का नियम पता होना चाहिए और इसका अनुप्रयोग अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखते हैं कालौश का नियम आखिर है क्या। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, आपको क्या है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि रटा हुआ हम अपने एग्जाम में भूल जाते हैं। आपको बस इसको समझने की जरूरत है। तो देखिए क्या लिखा है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए, अभी आप इसको छोड़िए, यहाँ पर है वैद्युत अपघट्य। तो देखिए क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि वैद्युत अपघट्य है क्या। तो देखिए, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में क्या हो सके, धारा प्रवाहित कर सके, वो क्या होगी, वो होगी हमारे वैद्युत अपघट्य। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने एक विलयन ले लिया जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक विलयन ले लिया और हमने यहाँ पर ले लिया NaCl, यानी कि एक वैद्युत अपघट्य ले लिया। NaCl क्या है, एक लवण भी है। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने धारा को प्रवाहित कर दिया। क्या कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने धारा को प्रवाहित कर दिया। तो क्या हो गया, NaCl का अपघटन हो गया। तो जब इसका अपघटन हुआ है तो प्लस चार्ज एक तरफ हो जाएगा, माइनस चार्ज एक तरफ हो जाएगा। क्योंकि अपघटन का मतलब क्या होता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। फिर से देखिए, ये क्या है कि विलयन है। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें एक वैद्युत अपघट्य लिया है NaCl, जो कि एक लवण है। अब देखिए, जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की है तो इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पे ये धनायनों ऋणायनों में टूट गया, यानी कि NaCl का क्या हो गया, अपघटन हो गया जब हमने इसमें धारा को प्रवाहित किया है। तो देखिए, यही हमारा नियम है। तो देखते हैं कालौश का नियम क्या कहता है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि देखिए, अनंत बोला है ना, अनंत यानी कि इनफाइनाइट। तो देखिए इनफाइनाइट, और हम जानते हैं मोलर चालकता क्या होता है, लैम्डा एम। ये बात आपको पता होगी क्योंकि हमने कल की वीडियो में मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को डिस्कस किया था। तो देखिए, मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता है लैम्डा एम। और यहाँ पर दिया गया है अनंत तनुता, तो यानी कि अनंत और लैम्डा एम पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अब देखिए, वैद्युत अपघट्य क्या है, हमने यहाँ पे लिया है NaCl की मोलर चालकता बराबर किसके, विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के बराबर होता है। यानी कि आपको अगर बस ये याद होगा तो आप अपनी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग ही लिख पाएंगे कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के क्या होता है, योग के बराबर होता है। यानी कि देखिए, अनंत लैम्डा एम Na प्लस एक तरफ प्लस अनंत लैम्डा एम Cl माइनस एक तरफ। यानी कि ये क्या है, NaCl हमारा वैद्युत अपघट्य है और ये क्या, धनायनों ऋणायनों में टूट जाता है। तो देखिए, यही हमारा कालौश का नियम है। आपको ये सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि आपको अगर ये याद है ना, अनंत लैम्डा एम मोलर अनंत तनुता पर, यानी कि अनंत लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता। अब देखिए, NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य है। तो ये जो वैद्युत अपघट्य है ये हमारा धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, यानी कि आ जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखिए, यही हमारा इसका नियम था। अब देखते हैं, बात कर लेते हैं कालौश के नियम के अनुप्रयोग की। तो देखिए फ्रेंड्स, कालौश के नियम के अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए,
अगर क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाए और पूछे कि कालौश का नियम बताइए, तो आप सिर्फ इसका नियम लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन आपसे 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाए तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें अनुप्रयोग भी लिखेंगे। तो देखिए कालौश के नियम के अनुप्रयोग क्या है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में इसका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग होता है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। क्या होता है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग होता है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। अगला देखते हैं, अगला है अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में। यानी कि देखिए इसके अनुप्रयोग क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तरुता पर मोलर चालकता की गणना करने में। अगला था जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। अगला देखते हैं अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में। और देखिए लास्ट है हमारा वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपसे पूछे कॉलर्स के नियम का एक अनुप्रयोग लिखिए तो आप कौन सा लिखेंगे। मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कॉलर्स के नियम का अनुप्रयोग जो सबसे मेन क्या है वो है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अगर आपसे एक पूछा हो तो आप स्पेशली इसको लिख कर आएंगे। तो देखिए किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। अब देखिए वियोजन की कोटि को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, अल्फा से। तो यहाँ पे देखिए किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, सांद्रता क्या है सी, तो मोलर चालकता हम जानते हैं लैम्डा एम होता है। तो देखिए किसी सांद्रता पर सी लैम्डा एम, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। यानी कि सी लैम्डा एम अपॉन अनंत लैम्डा एम किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर। ये क्या है, ये है वियोजन की कोटि। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कालौश का नियम। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे और लोगों की भी अच्छे से हेल्प हो सके और उनकी तैयारी भी अच्छी से हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं और इस बार आपका केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।